अगर आपका मन है तो कीजिए बीएड। अगर आपने एंट्रेंस ऑलरेडी भर दिया है जैसे एसपीयू वालों ने या एचपीयू वालों ने, कीजिए, लेकिन प्लीज़ अच्छे और सच्चे मन से कीजिए बीएड, क्योंकि अगर टीचर ही अच्छा नहीं होगा ना तो फिर हम बच्चों से क्या उम्मीद करें। अभी मेरे हाथ में 10 किलो की आटे की थैली और इसको मैं रूम कैसे पहुंचा रही हूँ, ओ भाई ये तो मैं ही जानती हूँ। हर कुछ सेकंड बाद चेंज कर रही हूँ मैं। आज मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई हूँ, कुछ सामान भी लेना था और काम भी करने हैं रूम पे जाके। तो मुझे करनी है आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात, जिसको करने के लिए मैं थोड़ा जंगल की तरफ जा रही हूँ। मतलब इतना भी जंगल नहीं है बट है काफ़ी, तो थोड़ा सा साइड में जाके वीडियो शूट करनी है मुझे। मुट्ठी भर काफिल ढूंढने के बाद अब मुझे लग रहा है कि नाउ आई शुड स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। व्लॉग नहीं कहूँगी आज का, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है ये व्लॉग ना हो कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो शुरू करने से पहले, वैसे मैंने शुरू कर दी थी ऑलरेडी, मुझे ये बताना चाहिए अपने बारे में कि मैं कौन हूँ। तो मेरा नाम पूनम है और मैं अभी करंटली यानी कि 2024 में 23 वाला जो एंट्रेंस हुआ था वो मैंने दिया था। तो 24 में मैं एचपीयू से बीएड कर रही हूँ। मेरा खुद का स्ट्रीम है कॉमर्स। ये वीडियो हेल्पफुल है उन लोगों के लिए, होगा मे बी या फिर नहीं भी होगा, बट अपनी तरफ से मैं थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ। मैं बीएड कर रही हूँ खुद भी। तो एक बीएड एस्पिरेंट के मन में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या चीज़ें होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं समझ सकती हूँ अच्छे से, ठीक है। अभी जो लोग सोच रहे हैं कि बीएड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कुछ लोग घर वालों के प्रेशर में आके एंट्रेंस तो भर दिया है, एचपीयू या एसपीयू किसी के लिए भी आप ट्राई कर रहे हो हिमाचल में, तो उन लोगों के लिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ जैसे लाइक मेरे आसपास के कुछ लोग हैं तो उन लोगों के एक्सपीरियंसेस जो हमें पता चलता है लाइक बातचीत करके, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अभी। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड आपके क्वेश्चंस अगर रहते हैं, वैसे तो आज लास्ट डेट है एचपीयू एंट्रेंस फिल करने की, क्योंकि आज है 6 जून। मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी बट लास्ट दिन ही हो पाया मुझसे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो एंड क्वेश्चंस होंगे आपके, आप पूछ सकते हैं। ओके तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है ना लोगों का, वो होता है कि बीएड करे या ना करे। देखिए बीएड होती क्यों है? बीएड होती है अगर आपको जो है टीजीटी बनना है या पीजीटी बनना है, टीचिंग लाइन अगर आपने चूज़ करनी है तो आपको जो है बीएड का एक जो कोर्स है वो करना कंपलसरी होता है। ऑल्दो अगर आप हायर एजुकेशन में जा रहे हो और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बीएड की ज़रूरत नहीं होती है। आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ता है, नेट स्पेसिफिकली, या फिर स्टेट का, जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो अब बात आती है बीएड की। बीएड का जो कोर्स है, अगर आपने टीचर बनना है, 6th to 10th आपने पढ़ाना है या फिर +1 +2 आपने पढ़ाना है, तो आपके लिए वो कंपलसरी है, ठीक है। टीजीटी बनते हैं वो लोग जो ग्रेजुएशन की होती है उन्होंने, फिर अपने कंसर्न जो भी उनका सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के लिए वो टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एंड पीजीटी अगर आपने मास्टर्स करी हो साथ में बीएड हो आपके पास, तो आप जो है मतलब पीजीटी का कमीशन दे सकते हैं। तो ये तो रही बात कि कौन इसके लिए कहाँ लगती है बीएड। सेंट्रल लेवल पे आपके केंद्रीय विद्यालय होते हैं, नवोदय विद्यालय होते हैं, दिल्ली के काफ़ी DSSB के एग्ज़ाम्स आते हैं, टीजीटी पीजीटी वगैरह के, उन सारी चीज़ों के लिए आपको बीएड की, आई थिंक दिल्ली वाले के लिए नहीं है लेकिन बहुत सारी है, मतलब टीचिंग में आपको स्पेसिफिकली जाना है तो आपको बीएड करनी होती है। अब क्या देखा है मैंने कि लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों को जैसे ग्रेजुएशन होगी या पोस्ट ग्रेजुएशन होगी कि चलो अब तुम बीएड कर लो, उसका इंटरेस्ट हो नहीं हो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसे धकेल दिया जाता है बीएड में। तो मैंने काफ़ी 1 साल मुझे होने लग गया है अभी, तो मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया इन चीज़ों को कि ज़बरदस्ती बच्चों को भेज तो देते हैं, लेकिन वो ना टीचर, देखिए टीचर एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंसान होता है, स्पेसिफिकली जिस लेवल के लिए आप कर रहे हो, मतलब बीएड कर रहे हो, वहाँ पे तो टीचर का रोल इतना ज़्यादा होता है कि टीचर किसी की लाइफ बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो हमें ऐसे टीचर्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जो खुद नहीं वो ऐसे ही आ गए हैं। देखो मैं ये नहीं बोलती, ऑल्दो मैं जानती हूँ कि बीएड में बहुत सारे लोग ना उसको सेकंड अपना प्लान भी लेके उसको चलते हैं। मैं अपना ऑनेस्टली कहूँ तो मैंने भी बीच में गैप दिया है। गैप के बाद जब मुझे लगा कि नहीं यार मुझे टीचिंग ही करनी है,
फिर उसके 1 साल बाद मैंने सोचा एंड देन मैंने एंट्रेंस दिया। फिर मेरा एंट्रेंस हो भी गया था और मेरा एचपीयू में सरकारी सीट में नंबर पड़ गया था, जो कि आई थिंक अगर नहीं पड़ता तो मे बी मैं ना भी कर। तो ये बात है कि अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है ना, तो प्लीज़ बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अगर आप प्लान बी लेके भी चल रहे हो, इन माई ओपिनियन एटलीस्ट यू शुड बी ऑनेस्ट। आप सिंसियर होने चाहिए अपने कोर्स के लिए, सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि अगर आप ही डिसिप्लिन नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा। और अगर आप उसको एक बर्डन एज ए बर्डन लेके चलेंगे तो उस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो मेरे ओपिनियन में आपको घर वालों के, देखिए अगर तो आपका गवर्नमेंट सीट में हो जाता है, उस मतलब आपकी तैयारी उस लेवल की होती है, या फिर जो भी कहो आप, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उतना ज़्यादा खर्च नहीं होता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट से करने की सोच रहे हो ना, एंड घर वालों का 1.25 लाख 1 लाख 1.25 लाख रुपीज़ आपका खर्च हो जाएगा सिर्फ आपकी फ़ीस के ऊपर। फिर जो बाकी खर्चे होते हैं वो अलग होता है, रहने खाने का वो तो चलो छोड़ो, वो तो वैसे भी इंसान करता ही है। तो ये ना मतलब इतना ज़्यादा अमाउंट अपने घर वालों का, मतलब मैं बोलूँ मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है ये। और अगर मैं एचपीयू में नहीं होती, मे बी धर्मशाला कब भी अगर मेरा होता तो भी मैं शायद ना कर पाती इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि मुझे सिटी चेंज करना है एंड ऑल, फिर धर्मशाला थोड़ा दूर पड़ जाता है घर से, लेकिन वो चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। तो इसलिए मेरा ट्राई था एचपीयू के लिए, और लकीली भगवान की कृपा से मेहनत तो की थी पहले की। डेफिनेटली बिना मेहनत के किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, बहुत कम होते हैं, लाइक मे बी कुछ लोग होते हैं, मतलब देखा है मैंने, बाकी तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस और अपना अपना मानना होता है इस चीज़ को लेके। तो मेहनत इज़ मस्ट, लेकिन आपके थोड़ा सा किस्मत का साथ होना भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो चीज़ होती है। तो मैं आप लोगों को भी कहना चाहती हूँ, जो लोग भी चाहता है कि वो बीएड करे, अगर आपको करनी है, देखिए अभी एक चीज़ ये है कि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग अभी जो 4 ईयर का वो होने वाला है इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स, तो 4 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जिन लोगों की ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुके हैं ना ऑलरेडी, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि यार अब क्या करें अगर इस बार नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सरकारी सीटी चाहिए होती है। तो गाइज़ मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी, आई नो कितनी मेहनत लगती है इस चीज़ के लिए। मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, आज लास्ट डेट है एंट्रेंस फिल करने के लिए। अगर आपका मन है तो कीजिए बीएड। अगर आपने एंट्रेंस ऑलरेडी भर दिया है, जैसे एसपीयू वालों ने या एचपीयू वालों ने भी, जिन्होंने आज तक भर दिया है, लास्ट डेट के लिए कुछ लोग ही रहते हैं, तो आप कीजिए, लेकिन प्लीज़ अच्छे और सच्चे मन से कीजिए बीएड। क्योंकि अगर टीचर ही अच्छा नहीं होगा ना, तो फिर हम बच्चों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। अभी हम जैसे टिप्पी वगैरह के लिए जाते हैं ना, तो हमें अब धीरे धीरे पता चलने लगती है चीज़ें, ग्राउंड रियलिटी कि यार हम लोग तो बचपन में ऐसे नहीं थे, अभी के बच्चे कैसे हैं। तो उन लोगों को, आजकल के बच्चे को टैकल करने का तरीका भी आजकल का ही होना चाहिए। मतलब वो नहीं होता है कि हाँ, और तब जाके पता चलता है ना एक टीचर की फ्रस्ट्रेशन की क्या होता है। पहले हम लोग नहीं सोच पाते इतना ज़्यादा, दिमाग इतना नहीं चलाते कोई कि हाँ क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। अभी तो इतना हो गया है ना कि एक्चुअली टिप्पी मेरी अभी भी ख़त्म हुई है। तो उसके बाद ना मैं अभी पिछले कल मैं हॉस्पिटल गई थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था ना, मैंने जो है वो ईयरफोन वगैरह लगा के रखे थे, और मुझे ना ऐसे इरिटेशन सी हो रही थी। तो स्कूल में 1 महीना चुप हो जाओ, और लाइक बच्चों को चुप कराते कराते ना, मतलब मेरे को ना थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि मैं उनको बोलूँ क्या है यार, चुप क्यों नहीं होते ये। एंड देन आई रियलाइज़ कि बेटा तू ना हॉस्पिटल में है, तो स्कूल में नहीं है। ये एक साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपको इतना वो हो जाता है कि कहीं भी शोर फिर सुनाई दे, तो नहीं चुप हो जाओ, लाइक वैसे वाला। चलो ये तो थी टॉपिक से हट के बात। तो मेरा आपसे वही वो है, देखिए क्यों आपको गवर्नमेंट सीट के लिए ट्राई करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी। अभी 1-2 दिन में एक और वीडियो लाऊंगी मैं आपके लिए, क्या क्या फ़ायदे होते हैं उस चीज़ के, क्या क्या बेनिफिट्स आपको अगर एचपीयू या फिर आपका धर्मशाला में हो जाता है, तो उससे क्या क्या फ़ायदे हैं, उस चीज़ के लिए मैं बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगी। फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि डिसाइड कर लो फटाफट से, आज का दिन लास्ट दिन है, एंड जो भी करो अच्छे से करो और अच्छे दिल से करो। ऐसे नहीं यार कि मतलब ऐसे ही उठ के चले जाओ और फिर मजबूरी में वो चीज़ें करनी पड़ रही है। क्योंकि एक हमारे टीचर है, एक्चुअली प्रोफेसर है, डॉक्टर चमन लाल बंगा सर जी। तो सर एक बात बोलते हैं, बहुत जब से मतलब हम आए हैं इस कोर्स में, कि टीचिंग इज़ नॉट अ कप ऑफ टी। ठीक है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है टीचिंग। तो वही चीज़ है कि टीचिंग करनी है ना, तो अच्छे से करो, और हर इंसान बना नहीं होता है टीचिंग के लिए। आपका कैरेक्टर आपको उस तरीके से ढालना पड़ता है, अगर आप वैसे नहीं भी हो पहले, फिर भी आपको वैसे बनना पड़ता है जब आप टीचिंग प्रोफेशन में आ जाते हो, कि यार लगे नहीं यार टीचर है ये, मतलब एक वो चीज़ होती है, आप केयरलेसनेस नहीं दिखा सकते आप।
तो आई थिंक आज की वीडियो में इतना काफ़ी हो जाएगा। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ डू लेट मी नो, क्योंकि क्या रहता है कि जो आपके थोड़े बड़े एजुकेटर एंड ऑल होते हैं, आप उनसे क्वेश्चंस करते रहते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके क्वेश्चंस का के आंसर दे सके। तो अगर मेरे लिए कोई क्वेश्चंस होंगे सो प्लीज़ डू लेट मी नो। एंड हाँ, आपको तैयारी करनी है तो स्टडी विद कार्तिक जो है एक यूट्यूब चैनल है, जाइए, वो मेरा अभी सीनियर है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन HPU में। तो वो बहुत सारा इससे एंट्रेंस से रिलेटेड कंटेंट बनाता है, डेली रेगुलर बेसिस पे उसकी वीडियोस आती है। एक दो और चैनल्स हैं, वो भी आई थिंक आपको पता ही होंगे, और नेक्स्ट एग्ज़ाम करके है, अमित ठाकुर करके एक वीडियो बनाते हैं, काफ़ी सारे हैं वैसे, बट ये मतलब स्टडी विद कार्तिक आप देख लीजिएगा। एंड और नेक्स्ट एग्ज़ाम की वीडियोज़ भी आप लोग देख सकते हैं अभी एंड टाइम पर रिविजन वगैरह के लिए। अभी ना 6:57 हो गए हैं और सनसेट होने लगा है, तो मैं अभी फटाफट से ये वीडियो एडिट करती हूँ एंड देन अपलोड करती हूँ, क्योंकि आज लास्ट डेट भी है। वैसे तो मुझे लगता है कि शायद एक्सटेंड भी हो सकती है, क्योंकि हो भी सकती है बट नहीं भी हो सकती है, वैसे क्या ही पता, इतना टाइम तो दे भी दिया था। तो अब मैं फटाफट से वीडियो एडिट करती हूँ एंड देन सो दैट्स ऑल फॉर द डे। बाय बाय।